Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for the online classes of Physics grade 11. Dear students, today we are going to discuss our new chapter number 7, oscillations. Before going deep into the topic, I would like to make you clear about some basic concepts. तो चलें पहले हम ऑसिलेशंस के चैप्टर में जाने से पहले कुछ बुनियादी कंसेप्ट्स समझ जाते हैं। देखें, एक चीज़ हम ऑलरेडी उससे फेमिलियर हैं जिसको कहा जाता है वाइब्रेशन। व्हाट इज़ वाइब्रेशन? द डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेशन इज़ दैट द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। बैक एंड फोर्थ मोशन या अप एंड डाउन मोशन या लेफ्ट एंड राइट मोशन, इसको वाइब्रेशन कहा जाता है। सो बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। इस वाइब्रेशन को टू एंड फ्रो भी कहा जाता है। ये टू जो है ये वर्ड टूवर्ड से निकला है, टूवर्ड यानी की तरफ, एंड फ्रॉम यानी किसी पॉइंट से। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जाकर वापस आती है। टू एंड फ्रो मोशन, या इसको बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहा जाता है, या इसको अप एंड डाउन भी कह सकते हैं, लेफ्ट या राइट भी कह सकते हैं। सो वाइब्रेशन इज द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी। लेकिन ये बात याद रखें कि वाइब्रेशन इज ऑलवेज one dimensional motion, one dimensional motion, one dimensional। ये जो वन डायमेंशनल टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन होती है, इसको वाइब्रेशन कहा जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लें। ट्यूनिंग फोर्क, ये नीचे ट्यूनिंग फोर्क बना हुआ है। ट्यूनिंग फोर्क के बारे में हम जानते हैं कि ट्यूनिंग फोर्क इज़ द apparatus और डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस द साउंड फॉर रिसर्च। साउंड के ऊपर रिसर्च करने के लिए लैब के अंदर हम ट्यूनिंग फोर्क से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसे ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं। ये ट्यूनिंग फोर्क की दो प्रॉन्ग्स होती हैं, दो लेग्स होती हैं, या इसके दो बाजू होते हैं, आप कह सकते हैं। जब इसका एक प्रॉन्ग किसी चीज़ के साथ हिट करता है तो वो आगे पीछे वाइब्रेट करता है। क्लियर? ये बैक एंड फोर्थ, ये फोर्थ है, ये बैक है। तो इसकी ये वाली जो प्रॉन्ग है ट्यूनिंग फोर्क की, ये आगे पीछे जब वाइब्रेट करती है एक लाइन में, आप देख सकते हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस वाइब्रेट करती है, तो इसको ट्यूनिंग फोर्क कहा जाता है। द प्रॉन्ग ऑफ ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेशन। सिमिलरली गिटार की अगर आप तार देखें, सितार हो या गिटार हो या वायलिन हो, तो उसकी जो तार होती है वो दो एंड्स पर टाइटली बाउंड होती है। जब उस तार को छेड़ा जाता है तो वो तार ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है। क्लियर? दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेशन। सिमिलरली मैस स्प्रिंग सिस्टम, आप कंसिडर करें आपके पास कोई ब्लॉक है जिसका मैस m है, उसको किसी स्प्रिंग के साथ बांधकर किसी छत के साथ उसको लटका दिया है। जब इस मैस को पकड़कर नीचे खींचकर छोड़ेंगे तो मैस भी ऊपर नीचे अप एंड डाउन क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। अब इन तमाम मोशंस को देखें, ये वन डायमेंशनल है, अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस वन डायमेंशन, ये अलोंग एक्स वाई एक्सिस एक डायमेंशन में है। तो वाइब्रेशनल को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि वाइब्रेशन इज द वन डायमेंशनल बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी। वाइब्रेशन इज आल्सो कॉल्ड टू एंड फ्रो। द एग्जाम्पल्स ऑफ वाइब्रेशन आर द मूविंग और वाइब्रेटिंग prongs of a tuning fork, the vibration of the string of a guitar, and the vibration of mass spring system. Clear? This is vibration. Similarly, oscillation. ऑसिलेशन के बारे में याद रखें कि वाइब्रेशनल मोशन वन डायमेंशनल होती है, जबकि ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन इज द टू डायमेंशनल रिपीटेड मोशन ऑफ ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स मीन पोजिशन, अराउंड इट्स मीन पोजिशन। तो
Oscillation is the two-dimensional repeated motion of an object about a mean position is called oscillation. तो oscillation और vibration में सिर्फ फ़र्क है कि vibration वन डायमेंशनल वाइब्रेशन होती है, टू एंड फ्रो मोशन होती है, जबकि oscillation में वो मोशन टू डायमेंशनल होती है. The best example of oscillation is the motion of a pendulum. पेंडुलम के बारे में हम जानते हैं कि पेंडुलम इज़ अ मैस अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग. जब किसी बॉल को या किसी मैसिव चीज़ को किसी धागे के साथ, रस्सी के साथ, रोप के साथ, स्ट्रिंग के साथ अटैच करके उसको फ्रीली मूव करवाया जाता है, तो वो आगे पीछे या राइट लेफ़्ट आप कहें तो वो ऑसिलेट करती है. अब देखें, ऑसिलेशन के बारे में हम जानते हैं कि ऑसिलेशन इज़ द टू डायमेंशनल रिपीटेड मोशन. थिंक ऑफ द पेंडुलम. पेंडुलम के बारे में सोचें कि ये पेंडुलम का मीन पॉइंट है. मीन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर वो पेंडुलम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रेस्ट पर रहता है. जब आप इस बॉल को राइट पर ले आते हैं, यहाँ से छोड़ते हैं, तो वो बॉल ग्रेविटी की वजह से नीचे जाके दूसरी साइड पे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन. लेकिन ये टू डायमेंशनल कैसे है? लुक हियर. जब आप इस बॉल को देखें, ये बॉल जब जैसा कि ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वो हमारे पास एक कर्व लाइन आती है. इसमें ये इसकी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वगैरह के, वेलोसिटी वगैरह के हमेशा दो एक्सिस बनते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस. तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द पेंडुलम गोज़ फ्रॉम मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो किनारों पर जो मैक्सिमम जो जगह होती हैं, इनको एक्सट्रीम पॉइंट्स या एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है. सेंटर वाली जगह मीन पोजीशन होती है और किनारों वाली जगह पर मैक्सिमम जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बनता है, उस पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं या एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं. एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने सेंटर से लेकर, मीन पोजीशन से लेकर कितनी दूर तक वाइब्रेट करेगा. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जिस वक्त कोई ऑब्जेक्ट मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जाता है, तो वो जैसे जैसे आगे की तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट बनता है, तो साथ साथ वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है. इसका मतलब वो दो डायमेंशन में मूव कर रहा है, along एक्स एक्सिस, along वाई एक्सिस. क्लियर? That is why the motion of a pendulum is the good example of oscillation. So this is the basic difference between vibration and oscillation. Now let us define some terminologies of related to oscillation. Mean point. Mean point is the point at which the displacement is zero. Mean point वो point होता है जिस पर कोई भी oscillating चीज़ या vibrational चीज़ आकर stop हो जाती है, रुक जाती है, जहाँ पे वो equilibrium में होती है, central point, उसे mean point कहते हैं. Extreme point is the point at which displacement is maximum. जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है, तो मीन पॉइंट से वो पॉइंट जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल मैक्सिमम होता है, तो उस पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं. और इस मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं. एम्पलीट्यूड का मतलब कोई चीज़ कितनी रेंज में राइट लेफ़्ट वाइब्रेट करती है, कितनी दूर तक जाती है, उसकी मैक्सिमम कितनी रेंज है कि कहाँ तक जाती है. क्लियर? दिस इज़ एक्सट्रीम पॉइंट. तो पेंडुलम वाली एग्जाम्पल में ये जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर पेंडुलम बिल आखिर आकर रुक जाता है, वो उसका मीन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है. और उसके दोनों तरफ जो एज पर या किनारों पर जो पॉइंट्स आते हैं, यानी जिस पॉइंट तक वो पेंडुलम मैक्सिमम जा सकता है, उसको एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं. और ये दोनों तरफ होती हैं. इस पॉइंट पर यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट है और इसके दूसरी साइड पर ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है. क्लियर? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. एम्पलीट्यूड वो मैक्सिमम फासला होता है या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से. ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है. दोनों के बीच में जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बनता है, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं.
आप एम्पलीट्यूड के बारे में याद रखें कि एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पॉइंट, कि कोई ऑब्जेक्ट अपने मीन पॉइंट से कितना दूर तक वाइब्रेट करता है। क्लियर? दिस एम्पलीट्यूड इज़ डिनोटेड बाय एक्स नॉट, इसको एक्स नॉट से डिनोट करते हैं। और एम्पलीट्यूड चूंकि डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यूनिट क्या बनता है? द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर, एम। क्लियर? ओके, नाउ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन मीन पॉइंट एंड एक्सट्रीम पॉइंट। यानी आप अगर इस पॉइंट को देखें तो ये मीन पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है। मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट का ये जो टोटल डिस्टेंस होगा ये होगा एम्पलीट्यूड। लेकिन अगर मैं टोटल डिस्टेंस कंसिडर नहीं करता, मैं कहता हूँ जी ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस, तो इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। समझ आ रही है? मीन पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में किसी भी पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन से, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर? तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन मीन पॉइंट एंड एक्सट्रीम पॉइंट। तो ये मीन पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में किसी भी डिस्टेंस को कहते हैं, और इसको x से डिनोट करते हैं। याद रखें, एम्पलीट्यूड को डिनोट किया जाता है x नॉट से, और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है x से। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पॉइंट, और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम से हमेशा कम होता है। क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द बेसिक concept of vibration and oscillation. If you want to take the screenshot, please take it. Okay, now we move forward to discuss another important concept, simple harmonic motion. Simple harmonic motion, let me tell you what is the meaning of harmonic. हार्मोनिक का लफ्ज़ी मतलब होता है रिपीटेड मोशन। रिपीटेड मोशन वो मोशन है जिसमें कोई चीज़ अपने आप को रिपीट करती है, सिंपली वो वाइब्रेट करती है या ऑसिलेट करती है। क्लियर? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को SHM शॉर्ट में लिखा जाता है। S फॉर सिंपल, H फॉर हार्मोनिक एंड M फॉर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज SHM. ओके, now dear students, look at the definition of SHM or simple harmonic motion. The type of vibratory, oscillatory or circular motion in which the acceleration is directly proportional to the displacement. और displacement के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि it is x. ठीक है, एम्पलीट्यूड की बात नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो acceleration is directly proportional to the displacement and this acceleration is directed towards the center, और इस acceleration की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। आप इसको सेंटर कहें या इसको मीन पॉइंट कहें, एक ही बात है। ठीक है? ओके, नाउ लेट मी रीफ्रेज. Simple harmonic motion SHM is the type of vibratory, oscillatory or circular motion in which the acceleration is directly proportional to the displacement and the acceleration is directed towards the mean point or center. ये इसकी definition है। अब देखें, प्रूव इसको हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको वाइब्रेशन और ऑसिलेशन और सर्कुलर मोशन में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में हम ज़रा डिटेल में जाएंगे। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी और सर्कुलर मोशन, तो हर एक की एक एक एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। देखें, जहाँ तक वाइब्रेटरी मोशन का ताल्लुक है तो हम जानते हैं कि वाइब्रेशन मीन्स वन डायमेंशनल टू एंड फ्रो मोशन, वन डायमेंशनल।
तो वाइब्रेटरी के लिए हमने एक एग्जांपल कंसिडर की है मैस स्प्रिंग सिस्टम। आप कंसिडर करें ये कोई स्प्रिंग है, इसके साथ मैस बांधा हुआ है। आप मैस को अगर न्यूट्रल पोजीशन पर छोड़ें तो ये इसका मेन पॉइंट होगा जहाँ पे ये मैस इक्विलिब्रियम में रेस्ट पर रहता है। अगर आप इस मैस को पकड़कर थोड़ा सा नीचे खींचें, ये इसके लिए एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट पर इसको छोड़ें तो ये मैस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो दोनों जो किनारे होते हैं वो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। उनके ठीक बीच में जो पॉइंट होता है वो मीन पॉइंट होता है, या मीन पोजीशन या स्टार्टिंग पोजीशन होता है। क्लियर? अब देखें, इस बात पे ज़रा गौर दें कि अगर इस मैस को पकड़कर यहाँ पे ला के छोड़ते हैं तो स्प्रिंग उसको किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है? अपनी तरफ। तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे इसको छोड़ेंगे तो इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन किस तरफ होगी? मीन पॉइंट की तरफ, जो ये दिखाया गया है। जब ये मैस अपने एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पॉइंट पर पहुंचता है तो यहाँ पर नहीं रुकता, यहाँ पर इनर्शिया की वजह से वो थोड़ा ऊपर चला जाता है यहाँ पर। क्लियर? तो यानी एक एक्सट्रीम पॉइंट से वो मैस दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे चला जाता है। जब दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पर चला जाता है तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है। अब ये स्प्रिंग इस मैस को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। क्लियर? तो उस पुश के लिए एक्सेलरेशन इनवर्ड होगी। तो आप दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पर देख सकते हैं एक्सेलरेशन की दोनों की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ है? मीन पॉइंट की तरफ। तो देखें ये इक्वेशन या ये एग्जांपल यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पॉइंट और सेंटर। तो दोनों किनारों से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है? मीन पॉइंट की तरफ होती है। Now take the second example, oscillatory motion. The best example of oscillatory motion is the pendulum. Pendulum के बारे में हम जानते हैं कि इसकी मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होती है। अब देखें, एक धागा लें और उसके साथ किसी मैस को अटैच करें, ये कहलाएगा सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम को रेस्ट पर जब रखें तो जहाँ पे वो किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं करता तो वो उसके लिए मीन पॉइंट कहलाता है। ये पॉइंट इसका मीन पॉइंट है। जबकि इस मीन पॉइंट के एक तरफ और दूसरी तरफ ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं। आप इसको लेफ़्ट राइट भी कह सकते हैं और इसको एक्सट्रीम पॉइंट भी कहा जाता है। जब पेंडुलम को मीन पॉइंट से पकड़कर आप एक्सट्रीम पॉइंट पर ले जाकर छोड़ें तो ग्रेविटी उसको नीचे लेके आएगी। यहाँ पर पेंडुलम आकर रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से आगे जाएगा, फिर ग्रेविटी नीचे इसको खींच के लाएगी। तो जब तक इसके अंदर फ्रिक्शन जो है वो बिल्कुल जो है वो इसको रोक नहीं देती तो ये पेंडुलम क्या करता रहता है? वाइब्रेट करता रहता है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पेंडुलम मूव करते 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 यहाँ पे मीन पॉइंट पे रुक जाता है। अब देखें, मीन पॉइंट से आप इस पॉइंट की तरफ जिस वक्त जाते हैं तो पेंडुलम ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ रहती है। जब पेंडुलम लेफ्ट साइड पर ऊपर की तरफ जाता है तो ग्रेविटी उसको पीछे की तरफ पुश करती है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा जो है इस पेंडुलम के मैस को मीन पॉइंट पर रखना चाहती है। दैट इज़ वाई राइट और लेफ्ट साइड पर एक्सेलरेशन दोनों साइड से हमेशा किस तरफ है? मीन पॉइंट की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर भी एक्सेलरेशन जो है वो दोनों टूवर्ड्स द मीन पॉइंट हैं। क्लियर? ये देखें, फिर वही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, नाउ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस टाइप ऑफ मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, the motion of moon around the earth and motion of earth around the sun। ज़मीन का सूरज के गिर्द रिवॉल्व करना, चांद का ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करना और इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करना, सब की सब जो हैं वो सर्कुलर मोशंस की एग्जाम्पल हैं। क्लियर? और हमारी डेली लाइफ में अगर आप फैन को देखें, पंखे को या गाड़ी के टायर को देखें तो वो सब सर्कुलर मोशंस की एग्जाम्पल हैं।
अब सर्कुलर मोशन में भी याद रखें, देखें हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो हर पॉइंट पर अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन उस पे लगती है, हर पॉइंट पर, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट? कि व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल, एक्सेलरेशन एट एवरी पॉइंट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। अब देखें, ये राइट पॉइंट है, ये लेफ्ट है। राइट की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और लेफ्ट की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। टॉप के लिए उसका अपोजिट बॉटम है और इस टॉप के लिए इसका अपोजिट ये वाला बॉटम है। तो हर राइट के लिए लेफ्ट, अप के लिए डाउन और डाउन के लिए अप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड यू कैन सी दैट तमाम एक्सेलरेशंस जो हैं उनकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ हैं। तो इसका मतलब यह है कि सर्कुलर मोशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो रिलेशन है, जो इक्वेशन है, वो ये है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन the type of vibratory, oscillatory or circular motion in which the acceleration is directly proportional to the displacement, तो x displacement के लिए है। what do we mean by negative sign? तो देखें, negative sign means that the direction of acceleration is towards mean point। हर point पर देखें, राइट के लिए एक्सेलरेशन लेफ्ट है और लेफ्ट के लिए एक्सेलरेशन राइट है। एक्सेलरेशन चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन जब चेंज होती है, चाहे वो राइट लेफ्ट हो, टॉप बॉटम या बॉटम टॉप, जो भी हो, इस केस में, इस केस में, इस केस में, हर केस में एक्सेलरेशन जो है दोनों साइड्स पर उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंट्रल पॉइंट या मीन पॉइंट की तरफ होती है। तो वेक्टर वाले केस में हम नेगेटिव साइन उस वक्त लगाते हैं जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो उलट जाती है। देखें, राइट पर वो लेफ्ट की तरफ है एक्सेलरेशन, जब वो बॉडी लेफ्ट पर पहुंचती है तो एक्सेलरेशन अब राइट की तरफ हो जाएगा। जब बॉडी टॉप पर होगी तो एक्सेलरेशन बॉटम की तरफ होगा, जब बॉडी बॉटम पे होगी तो एक्सेलरेशन टॉप। तो ये एक्सेलरेशन हमेशा हर पॉइंट के अपोजिट होता है। तो दैट इज द रीजन व्हाई एक्सेलरेशन इज टेकन नेगेटिव। Dear students, I would like to wish you all the best. Please write your notes. इसको आप लोगों ने प्रेजेंटेशन पेपर के ऊपर लिखना है और काइंडली नेक्स्ट वीक जब आप अपने साथ इसको ले आएँ तो खूबसूरत कॉपीज़, खूबसूरत नोट्स बना के इसको लाएँ। इसी के मुताबिक आपके ग्रेड्स बनेंगे और इसी के मुताबिक आपके, और ये आपके जो है वो टेस्ट का हिस्सा होगा। थैंक यू वेरी मच।